नमस्कार। एक बार फिर हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। साथियों, मैंने एक वीडियो दिया था गौ माता पर, जो उसका प्रथम भाग था, और आज मैं उसका दूसरा भाग आप लोगों को देने वाला हूँ। साथियों, देखिए, गऊ नहीं बचेंगी तो देश नहीं बचेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, इसका साक्षी वेद है। और हमारे समाज में होता क्या है, हिंदू गऊ पालता है और कसाई उसको काट देता है। हिंदू बेच देता है और कसाई काट देता है। ये हमारे समाज का एक संकट है कि जिनको हम माता कहते हैं, उनके प्रति हमारी ममता का कहीं ना कहीं से ह्रास होता जा रहा है। और इससे भी ज़्यादा समाज में चिंता का विषय जो है वो ये है कि देखिए, अब जो बाहर के जानवर थे वो अंदर आ रहे हैं और जो अंदर के जानवर थे वो बाहर जा रहे हैं। देखिए, हमारी गौ माता हमेशा, देखिए, अपने घर के पास में हम उनका निवास रखते थे, जिसे अपनी ग्रामीण भाषा में घरिया कहते थे। उसमें उनको रखा जाता था और उनको एक परिवार का सदस्य मानकर उनके साथ व्यवहार किया जाता था। लेकिन आज काऊ कल्चर का ह्रास हो गया है और डॉगी कल्चर डेवलप कर रहा है। ये कहीं ना कहीं से चिंता का विषय है। देखिए, काऊ कल्चर का ह्रास हो रहा है और डॉगी कल्चर का विकास हो रहा है। और हमारी गाय माता, जिनको हम बहुत प्रेम से माता का दर्जा दिए हैं, जिनका दूध हमारे बच्चे पीते हैं, बलवान होते हैं, आज उनको हम आवारा कहकर पुकारते हैं कि ये आवारा पशु हैं। हम अपनी संस्कृति को भूल गए कि जब भी किसी पर कोई दिक्कत आई है, कोई परेशान हुआ है, ये हमारे शास्त्र प्रमाण हैं, रामायण प्रमाण है इसका। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये धरती भी गऊ का रूप धारण करके फिर भगवान की स्तुति किया है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान गऊ माता की ज़्यादा सुनते हैं, तभी तो उसी से अपनी पीड़ा कहलवाया जाता है। और डॉगी कल्चर डेवलप हो रहा है। कुत्तों को देखिए, जब इतनी खूबसूरत महिलाएं किसी कुत्ते को गोद में लेकर और उसको किस करती हैं, तो हमारे नौजवान, हमारे देश के नौजवान बच्चे क्या सोचते होंगे कि काश मुझे भी उस जन्म में कुत्ता ही बनाना। तो ये एक गलत मैसेज हमारे समाज में जाता है। और आज समाज में जो देखने को मिल रहा है कि जो बाहर के जानवर थे वो घर में आ गए और घर के जानवर जो थे वो बाहर आ गए। गौ माता हमारी घर की माता थी, उनको वो हमारे बच्चों की सहारा थी, जिसे हम आवारा कह के पुकारते हैं कि ये आवारा पशु हैं। वो आवारा कभी नहीं हैं, वो हमेशा आपकी सहारा रही हैं। और आवारा कहने में कहीं ना कहीं से आपके संस्कारों में कमी है कि आप उन्हें आवारा कहते हैं। मैं तो हमेशा उनको सहारा कहूँगा कि वो सहारा पशु हैं। हाँ, अब एक चीज़ खास करके मैं और बता देना चाहता हूँ कि मैं
कुत्तों की संस्कृति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जिसका जहाँ स्थान होता है उसको वही होना चाहिए। कुत्तों को हमेशा बाहर, दरवाजे के बाहर उनका भी हम सम्मान करते हैं और हमारी समाज भी उनका सम्मान हमेशा से आदिकाल से किया है। वो भी हमारे वफ़ादार हैं, लेकिन उनका स्थान है। उनको दरवाजे के बाहर जो भी खाना वगैरह दिया जाता था और गौ माता को हमेशा अंदर उनको खाना खिलाया जाता था, तो वो बाहर हो गई और ये अंदर हो गए, तो ये कहीं ना कहीं से अच्छे संकेत नहीं हैं। और हम ये चाहेंगे, देखिए हम लोगों ने वो समय देखा है कि जब कहीं भी कोई दिक्कत आती थी, तो मान लिया किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता था हम लोगों के समय में, तो नीचे ज़मीन पर बैठकर लोगों को भोजन दिया जाता था और दो आदमी को बैठा दिया जाता था अलग गेट पर कि देखना कहीं अंदर कुत्ते ना आ जाएं। लेकिन अब इसका उल्टा हो गया है। अब हम लोग डॉगी कल्चर में प्रवेश कर गए हैं, तो वहाँ अपने दरवाजे पर हम कुत्ते बैठा देते हैं कि कहीं इसमें आदमी ना आ जाएं। तो ये विपरीत शैली देखने को मिल रही है कि डॉगी कल्चर और काऊ कल्चर का जो एक संतुलन था समाज में कि किसको कहाँ होना चाहिए, किसका कैसे सम्मान होना चाहिए, ये इसका ह्रास हमारे समाज में हो रहा है। और एक बात तो मुझसे बिल्कुल नहीं पचती है कि जब भी मैं किसी महान व्यक्तित्व के यहाँ जाता हूँ, देखता हूँ, तो उनके दरवाजे पर जब लिखा होता है कि कुत्तों से सावधान, अब बताइए ये वही भारत है जहाँ गेट पर लिखा जाता था सुस्वागतम, अतिथि देवो भव, ये लिखा जाता था। अब उस गेट पर ये लिखा जाता है कि कुत्तों से सावधान। तो मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि किससे सावधान रहा जाए, इसके अंदर जो हैं उनसे सावधान रहा जाए या किससे सावधान, मैं दोनों में अंतर नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये शब्द किसके लिए लिखा जा रहा है। और अब मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देना चाहूँगा और इसका गौ माता का तीसरा वीडियो भी आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।